हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंकास विब क्योर। और आज सब सोचोगे मैं इतनी सजी समरी क्यों बैठी हूँ, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है जब भी मैं यूट्यूब की वीडियो बना रही होती हूँ, अगर कोई मेकअप ट्यूटोरियल नहीं होता है तो मैं सिर्फ नॉर्मल ही रहती हूँ बिना मेकअप के। एक्चुअली आज संडे था, जब ये वीडियो मिलेगी तो संडे जा चुका होगा। तो आई हैव सम प्लान्स विद माई फ्रेंड्स, तो लंच बाहर था, इसलिए मैं इतनी सजी समरी बैठी हूँ। एंड आई एम वेयरिंग दिस टॉप फ्रॉम Forever 21 एंड आई लव दिस कोल्ड शोल्डर या। सो आज की वीडियो वैसे तो आपको थंबनेल देख के पता चली गई होगी, पर चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब आ रही है होली। होली पर मैं जा रही हूँ 2 दिन के लिए वृंदावन। मैं लास्ट ईयर भी गई थी और क्या कहते हैं, तो मैंने सोचा लेट मी शेयर विद यू कि अगर आप में से कभी किसी का प्लान होली का बने वृंदावन जाने का, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए अपने साथ और क्या क्या कैरी नहीं करना चाहिए। कि जैसे आप अगर 2 दिन के लिए जा रहे हो तो कितनी जोड़ी कपड़े रखने चाहिए, मेकअप रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, स्किन केयर क्या क्या रखना चाहिए, एसेंशियल्स क्या क्या हैं। तो चलिए हमारी वीडियो को शुरू करते हैं कि मैं बेसिकली 2 दिन वृंदावन पे क्या क्या अपने साथ पैक करने वाली हूँ। सो गाइज, इफ़ यू आर ट्रेवलिंग फॉर होली तो कुछ लेकर जाओ या मत जाओ, बट सबसे जो नेसेसिटी है ना, विच दैट इज सन ग्लासेस। ये आपको कैरी करने बहुत कंपलसरी हैं। मतलब सन ग्लासेस अगर आपने कैरी नहीं किए तो आपकी होली वहाँ पर ख़राब हो सकती है, क्योंकि इतना गुलाल उड़ता है और ऐसे लड्डू बना बना के गुलाल के मारते हैं। क्योंकि मैं कैसे कर रही हूँ क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी गई थी वृंदावन, तो मुझे पता है। और बहुत मतलब छोटी वाली सिस्टर ने गॉगल्स कैरी नहीं किए थे, वो तो फॉर्चुनेटली मैंने 2 गॉगल्स रखे हुए थे तो उसको हेल्प मिल गई, क्योंकि वहाँ पर फिर इजीली मिल भी नहीं पाते हैं, और मिलते भी हैं तो डबल प्राइस में मिलते हैं, तो वो खरीदने का मुझे बेनिफिट लगता नहीं है। तो गॉगल्स आर मैंडेटरी, क्योंकि वृंदावन आप जाओ तो गॉगल्स जरूर रखना, क्योंकि आंखों में गुलाल जाने का और रेड हो जाती हैं आईज, बहुत डर होता है, तो इसलिए। एंड आई हैव दीज 2 ऑप्शंस इन गॉगल्स। ये मेरा न्यू है, ये पुराने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं इसको रख लूँ, क्योंकि वहाँ पर ना स्क्रैचेस पड़ जाते हैं गॉगल्स पे कभी कभी, और मतलब गंदे हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये भी न्यू आए हैं यार। तो वैसे ये वाले ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ये वाले लेस एक्सपेंसिव हैं, बट स्टिल मुझे ये बहुत प्यारे लगते हैं, तो मैं सोचूँ ये रख लूँ। दीज आर फ्रॉम Ray-Ban एंड दिस इज़ फ्रॉम these are from Pipa Bella, so I'm keeping this. Next I'm carrying this beautiful box. It is basically, ये जो बॉक्स है ये मैंने क्या कहते हैं सैम्पल करवा रखा है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मिनी हैं, फुल प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स वगैरह हैं। ये एक्चुअली मेरी एक भाभी है वृंदावन में, तो उनके लिए ये होली गिफ्ट है। नेक्स्ट आई एम कैरिंग दिस ब्यूटीफुल मेकअप प्लस कम स्किन केयर बॉक्स अलॉन्ग विद मी। चलिए मैं दिखाती हूँ इसमें मैंने अपने साथ क्या क्या रखा हुआ है। एक्चुअली मैंने मेकअप तो बहुत ही कम कैरी किया है, क्योंकि हम होली पर्पज़ के लिए जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेकअप करने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मतलब मेकअप करना ही क्यों है, वो तो फेस ही गंदा हो जाएगा ना, होली के लिए हम जा रहे हैं। सो लेट मी शो यू व्हाट आई हैव carry with me, what I am carrying with me for Vrindavan. First, these silicone pads, because मेरी एक ड्रेस बैकलेस है जो मुझे होली खेलते टाइम पहननी है, so I am carrying these silicone pads and hair serum, because बाल बहुत वॉश करने पड़ते हैं वहाँ पे। मतलब जब हम लास्ट टाइम थे तो हमें एक दिन में 2-2 बार हेयर वॉश करने पड़ रहे थे, क्योंकि हम सुबह जब दर्शन करने गए तो हम पूरी तरीके से गंदे हो गए थे होली में। फिर हम आकर होटल में हम नहाए हैं, दोबारा चेंज किया है, क्योंकि मेरे साथ ना बहुत प्रॉब्लम है ऐसी कि जैसे अगर हमने हम होली खेल लिए और उसके बाद हमें वेट करना पड़ रहा है कि दोबारा शाम के दर्शन खुलेंगे, तो मैं उन गंदे कपड़ों में गंदे बालों के साथ वेट नहीं कर सकती। सो आई प्रेफर मैं दिन में 2 ड्रेसेस चेंज कर लूँगी, बट वो नहीं करूँगी। क्या कहते हैं, ऐसे नहीं मैं बैठ सकती, मुझे इरिटेशन होने लगती है। और ऑब्वियसली हम होली के लिए जा रहे हैं तो मैं बाल ओपन नहीं रखती हूँ, क्योंकि खुले बाल बहुत इलझते हैं वहाँ पे और रंग की वजह से डैमेज भी बहुत होते हैं। सो आई एम कैरिंग दीज स्क्रंचीज, 2 ये वाली और 3 ये वाली स्क्रंचीज। ये मेरी ड्रेस के मैचिंग की हैं सारी, जो मैं ड्रेस इस बारी होली पर पहनने वाली हूँ। उसके साथ आई एम कैरिंग दिस बॉडी ऑयल। ये बेसिकली पेन रिलीफ ऑयल है। मैं पेन किलर्स बहुत अवॉइड करती हूँ, क्योंकि
पेन किलर्स से ना बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मैं पेन किलर्स बहुत रेयर केस में लेती हूँ। और फिर मेरी फ्रेंड साथ में जा रही है, उसको अभी इन दिनों बैक पेन हो रहा है, सो ये ऑयल और मॉइस्चराइज़र कॉम्पैक्ट में आई हैव 2 ऑप्शंस, शुगर एंड पोज। वैसे ये काम नहीं आने वाले हैं, बट स्टिल कभी ऐसा हो जाता है कि मेकअप करने का मन कर जाता है शूट करने के लिए ही, तो इसलिए आई एम कैरिंग दिस मेकअप रिमूवल बॉडी लोशन विच इज़ वेरी मैंडेटरी। और गाइज मेक श्योर आप ऐसा बॉडी लोशन रखो जो बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो और अपने आप को अच्छे से मॉइस्चराइज करना, अदरवाइज कलर नहीं निकलता है। देन सनस्क्रीन इज़ सो मैंडेटरी क्योंकि आप धूप में वहाँ घूमोगे। सम सैनिटाइजिंग वाइप्स और सम कॉटन पैड्स। अगेन दिस इज़ लाइक फाउंडेशन, आईलाइनर और लिपस्टिक्स मैंने 3 रखी हैं। एक है मेरी बिलोरा की, दैट इज़ रोज़ किस और आई एम कैरिंग प्लम यम। ये मैंने करंटली इस टाइम लगा भी रखी है। आई जस्ट लव दिस लिपस्टिक फ्रॉम शुगर, प्लम यम। ये ना वाइट कलर के साथ बहुत सुंदर लगती है और मैं होली पे मोस्टली वाइट ही पहनने वाली हूँ, तो दैट्स व्हाई आई एम कैरिंग दिस प्लम यम लिपस्टिक। एंड दिस इज़ रॉ बीट फ्रॉम नेहा ब्यूटी। सीरम, फेस सीरम, स्किन केयर इज़ मस्ट, फुट क्रीम और आईब्रो फिलर। या तो बस मैंने इतना सा ही मेकअप कैरी किया है, कोई ब्लशर हाइलाइटर कुछ भी कैरी नहीं किया क्योंकि, और हाँ ब्लेंडर्स मेरे और मेकअप ब्रशेस वो मैंने वॉश करने के लिए डाले हैं, तो मैं उनको बाद में रखूँगी। मैंने कुछ भी ऐसा मेकअप कैरी नहीं किया है क्योंकि मुझे पता है कि वो यूज़ होंगे नहीं वैसे भी, तो जब यूज़ ही नहीं होंगे तो मैं क्यों बर्डन बढ़ाऊँ, क्यों सामान बढ़ाऊँ मैं अपने साथ ना, इस वजह से। बट मेक श्योर कि आप स्किन केयर सारा कैरी करो और बिना स्किन केयर के ना निकलो क्योंकि एक तो होली है और आई नो आने के बाद ये जो मेरी चमकती हुई त्वचा है, ये आने के बाद बिल्कुल ख़राब होने वाली है। तो अब मैं बताती हूँ कि मैंने कपड़ों में क्या क्या कैरी किया। चलिए अब हम बात करते हैं क्लोथ्स की। सो गाइस क्लोथ्स में ना मेक श्योर आप लॉन्ड्री वेयर बहुत सारे रखो। आई मीन अगर आप 2 दिन के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट 5 to 6 रखो लॉन्ड्रीज ना अपने साथ, बिकॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर ख़रीदना इज़ सो स्टुपिडिटी क्योंकि एक तो ब्रांडेड नहीं मिलते हैं, लोकली मिलते हैं और बहुत एक्सपेंसिव देते हैं। सो आई प्रेफर कि आप 5 to 6 पेयर ऑफ लॉन्ड्रीज रखो अपने। हम बात करते हैं कपड़ों की, तो जो मैंने होली खेलने के लिए क्या क्या कपड़े रखे हैं वो तो सरप्राइज है कि मैं इस बार क्या क्या पहन रही हूँ। इस बार मैंने ब्रांड के इंडोर्समेंट की ना, मतलब कोई भी स्पॉन्सर ड्रेस नहीं ले रही हूँ होली के लिए, बस एक लिया मैंने, एक ब्रांड को हाँ कर दी थी, एक स्टोर है तो मैंने उनको हाँ कर दिया था कि आई विल वेयर योर सूट ऑन होली। सो मैं सिर्फ स्पॉन्सर ड्रेस एक ही रख रही हूँ। उसके अलावा मैंने होली खेलने के लिए 4 ड्रेस रखी हैं, ठीक है, जो मैं होली खेलूंगी तो मैंने 4 ड्रेसेस रखी हैं। 4 क्यों? क्योंकि हमें 2 दिन रुकना है होली के लिए, 7 को और 8 को। तो मैंने अभी आपको बताया कि 2 टाइम का दर्शन का टाइम होता है, तो आई प्रेफर कि एक बार अगर कपड़े गंदे हो जाए तो आई शुड फ्रिक्वेंटली चेंज क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होने लगती है कलर्स की वजह से। और नाइट सूट मैंने 2 कैरी किए हैं क्योंकि हम 2 रात रुकेंगे एंड आई एम वेरी काइंड ऑफ हाइजीन पर्सन, तो मुझे बहुत अजीब लगता है। और हाँ, अच्छा मैंने चेन में लगा दिया। और हाँ गाइज, लास्ट ईयर मतलब जो मेरे साथ स्टार्टिंग से कनेक्टेड हैं इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, दे नो कि लास्ट ईयर मेरी गोल्ड की चेन वहाँ पर चोरी हो गई थी, मेरे गले में से किसी ने स्नैच कर ली थी। तो इस साल मैं अपनी गोल्ड की सारी रिंग्स, इयररिंग, चेन सब कुछ घर पर ही छोड़कर जाऊंगी। मैं कुछ भी पहनकर नहीं जाने वाली हूँ गोल्ड का, क्योंकि लास्ट ईयर जब चोरी हुई थी ना, ओ गॉड, मतलब दैट वाज, मतलब उस चक्कर में हमारे 4-5 आवर्स वेस्ट हो गए थे क्योंकि हम लोग उस चीज़ को लेके परेशान हो गए थे कि चेन कहाँ गई, चेन कहाँ गई। फिर लास्ट में मंदिर तक रुके भी, मंदिर में रुके भी। निखिल भैया हैं, निखिल गोस्वामी भैया, बाकी बिहारी मंदिर में उन्होंने बहुत हेल्प की, लास्ट में उन्होंने ढूंढवाई भी, बट ऑब्वियसली वो कहीं गिरी नहीं थी चेन, इतना तो मुझे भी पता है, किसी ने स्नैच ही कर ली थी एंड दैट इज़ नॉट गुड। मतलब आप भगवान जी की जगह पे आ रहे हो मंदिर में
और आप ऐसे ऐसी हरकतें कर रहे हो, चोरियां कर रहे हो, किसी की गोल्ड चेन निकाल रहे हो गले में से, कहाँ भुगतोगे जाके। बट खैर जो भी है, बट अगर आप ट्रैवल करते हो कभी भी, स्पेशली होली के टाइम या होली के अलग भी अगर आप ट्रैवल करते हो ना वृंदावन, और आपकी हैबिट है कि आप बाल ओपन नहीं रखते, क्योंकि वैसे कैसे होता है, मेरे बाल लंबे हैं तो मैं ओपन रखती हूँ बाल, हम जब भी जाते हैं वृंदावन तो चेन किसी को दिखती नहीं है तो कोई निकालता ही नहीं है। होली पे मेरे बाल बंधे हुए थे तो वो चेन किसी ने गले में से स्नैच कर ली। सो आप जब भी जाते हो वृंदावन तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी चीज़ें मतलब गोल्ड की ना पहन के। डू कैरी सेफ्टी पिन्स अलॉन्ग विद यू, क्योंकि हम जब भी वृंदावन जाते हैं तो मैं हमेशा स्लिंग बैग कैरी करती हूँ अपने साथ। स्लिंग बैग इसलिए कैरी करती हूँ क्योंकि स्लिंग बैग कैरी करने से ये फ़ायदा हो जाता है, बंदर बैग नहीं छीन के भागते। जब आप शोल्डर बैग कैरी करते हो तो वो बंदर कंधे पे से छीन लेते हैं, पर्स छीन लेते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा स्लिंग बैग कैरी करती हूँ। पर वहाँ पे रश इतना होता है, मतलब आई हैव बैग फ्रॉम कैप्रेसी, मेरी सिस्टर जो ने कैरी किया था, दैट वाज नॉट फ्रॉम, या दैट वाज फ्रॉम लीनो पेरिस। कैप्रेसी की स्लिंग बहुत अच्छी है, ये टूटती नहीं है कितना भी रश हो, कितनी भी खींचम खींची हो, पर लीनो पेरिस की टूट गई थी। दैट टाइम हमारे पास सेफ्टी पिन भी नहीं थी, तो यू शुड कैरी सेफ्टी पिन्स अलॉन्ग विद यू। ऑलवेज कैरी सेफ्टी पिन्स, क्लचर कैरी करो, बाल बांध के रखो। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड टू कमेंट। और बर्थडे आने वाला है मेरा, तो एक बहुत अच्छा सा गिव अवे आने वाला है, जब तक अपना ध्यान रखिएगा।